हम देखेंगे मैथ में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लाभ हानि में जब अगर हम बात करें तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते हैं। मतलब जब भी कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और जब हम इसे किसी मूल्य पर खरीदते हैं तो वो होता है हमारा, क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। जिस रेट पे हम उसे खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। और तब इस वस्तु को अगर हम किसी मूल्य पर बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, तो अब देखो जब कोई वस्तु का यदि क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हानि होगी, है ना। और जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तब क्या होगा, तब लाभ होगा। तो जैसा कि अगर हम देखें लाभ बराबर क्या होता है, जैसे विक्रय मूल्य अगर अधिक है और विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य हटा दें तो क्या बचेगा, लाभ बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब जैसे अगर हानि की बात करें, हानि में क्या है, अगर क्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य यदि अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सदैव हानि होगी। अब एक महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात यह है कि लाभ और हानि सदैव हम काय पे गिनते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सदैव हम क्रय मूल्य पर ही गिनते हैं। मतलब चाहे हमको लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे हमको हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा कि हम क्रय मूल्य को सदैव नीचे लिखेंगे। जब हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे होंगे तो देखिए लाभ को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और जब हम हानि प्रतिशत निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे कि हानि को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को उसके नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए लाभ और हानि प्रतिशत सदैव हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। और अब जैसे कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर एक पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिएगा इस सवाल को हम करेंगे, बड़ा ही सरल सवाल है। जैसे कि अगर हम देखें लाभ बराबर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो यहाँ पर भी हमारा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 123.20, कितना है 123.20 और यहाँ पर भी हमारा क्रय मूल्य कितना है 110 रुपये। तो लाभ कितना निकल के आता है, लाभ कितना निकल के आता है 13.20 रुपये। ये हमारा क्या है, लाभ। अब जबकि हमसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ को सदैव कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। देखिए लाभ प्रतिशत जब भी हमको निकालना होगी तो इसके लिए होता है लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणा के 100। देखिए ये बेसिक विधि है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिससे आप बिना फॉर्मूले के भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए लाभ क्या है, लाभ यहाँ पर है 13.20 और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 110। मतलब देखिएगा अब प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे और यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे हम बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब अगर हम इसको 11 से काटें तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 12% का इसको लाभ होगा। देखिएगा बड़ा ही सरल है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम कि देखिएगा जब भी हमको लाभ या हानि कोई भी एक ज्ञात करना हो तो देखिएगा बड़ी राशि में से छोटी राशि को हम कम कर देंगे। जैसे कि ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको 2 राशियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब एक क्रय मूल्य होगा एक विक्रय मूल्य होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे कोई भी प्रतिशत निकालना हो, चाहे वो लाभ का हो चाहे वो हानि का हो, अगर हमको कोई भी प्रतिशत निकालना है तो अंतर, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। यहाँ पर भी हम बात करें, यहाँ पर भी इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर की बात करें तो 13.20 है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे हम लाभ निकाल लें चाहे हम हानि निकाल लें, इसको हमेशा काय पे गिनते हैं, क्रय मूल्य पर ही गिनते हैं। तो क्रय मूल्य को हम नीचे लिख देंगे,
क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। तो यहाँ पर पे वहीं से देखिएगा वापस से अगर हम बात करें तो क्या आता है 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 यानी कि 12% फिर से निकल के आता है। और अब देखेंगे हम अगला सवाल। चलिए ये दूसरा सवाल है आपके सामने। जैसा कि हम देख रहे हैं इस सवाल में लिखा हुआ है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिएगा सवाल बड़ा ही सरल है, इसमें पूछा गया है हानि के लिए। तो जैसा कि हम पहले बेसिक तरीके से देखते हैं कि मैंने बताया आपको कि हानि क्या होती है। हानि जो होती है वो होती है हमारा क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। देखिएगा यहाँ पर पे क्रय मूल्य कितना है 1960 और विक्रय मूल्य कितना है। देखिए खरीदते हैं विक्रय मूल्य का है और जिस राशि पर हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य का। तो इसने कितने में खरीदी है 1960 रुपये में खरीदा है इसको और बेचा कितने में है 1862 में बेचा है। तो देखो खरीदा ज़्यादा में है बेचा कम में है तो इस स्थिति में क्या होगी इसको हानि होगी। और हानि के लिए हमने क्या बताया कि क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से तब क्या होता है हानि होती है। तो 1960 में से अगर हम 1862 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 98। और बढ़िया शानदार। तो इसको 98 रुपये की हानि। जबकि पूछा क्या है हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत के लिए जैसा हमने देखा कि हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हानि रखते हैं ऊपर, नीचे रखते हैं क्या क्रय मूल्य। ये हानि बटे के क्रय मूल्य के गुणा के 100 ये हमारा हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। तो हानि कितने की हुई है इसको 98 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है इसका 1960 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। देखिए 98 से दो बार में 196 काट सकते हैं और 2 18 8 16 यानी कि 98 तो 196 और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 टाइम में तो यहाँ से निकल के आएगा 5%। मतलब इसको कितने की 5% की हानि हुई। अभी देखो इसको वैसे करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या लिखेंगे जब भी हमको हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना हो तो अंतर देखें तो 1960 और 1862 में कितने का अंतर है 98 का अंतर है। और नीचे क्या लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है 1960 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा 5%। ठीक है अब देखते हैं हम अगला। चलिए अब देखते हैं हम ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसमें हम क्या देखेंगे कि टाइप 2 का प्रश्न है आपके सामने। इसमें हम आप निकालना सीखेंगे कि कैसे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था कि लाभ और हानि कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि लाभ और हानि कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिएगा आपको कि जब भी देखिएगा जैसे ये बोल रहा है हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने में खरीदी। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई जो उसने गाय खरीदी थी माना कि मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ या क्या है क्रय मूल्य कितना है x रुपये, इसमें उसने खरीदी थी। ठीक है अब वो बोल रहा है कि इसने कितना लाभ कमाया है। देखिए 8580 में बेच करके 4% का लाभ कमाया है। मतलब इसने जो गाय बेची है वो क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर बेची है 4% अधिक मूल्य पर बेची है। मतलब 100% जो था उससे 4% अधिक में बेचा हुआ है। तो भाई क्रय मूल्य का 104% जो है वो काय के बराबर है 8580 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि क्या होगा x बराबर के 8580 गुणा के 100 बटे के 104। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे काटेंगे। आप चाहे तो जितने छोटे से छोटे पहाड़ी से भी काट सकते हैं, आपको जहाँ से आता है आप उससे काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तो जैसे कि अभी हम इसको काटते हैं तो 2 से भी आप काट सकते हैं। ये 50 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा। फिर भी और भी आप काट सकते हैं जितनी भी छोटी संख्या है आपके पास हो उनसे आप आसानी से काट सकते हैं।
ठीक है, ये 25 रह जाएगा, इसके बाद ये और भी कम हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर पे आप ऐसे काट दीजिएगा, पर मैं आपको यहाँ पर पे देखिएगा 100/104, और अगर 104 से हम 8580 में पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 82.5 बार में पूरा कट जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, और आप काट के देख लीजिएगा इसी से कटे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये हो जाएगा 8000, ये 8250, यानी कि ये जो क्रम मूल्य है वो कितना होगा 8250। अब देखिएगा कि हम क्या करेंगे, हर बारी हम ऐसे x मान करके क्रम मूल्य को और यहाँ पर प्रतिशत करके नहीं करेंगे। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या तरीका होगा, जब भी हमको किसी भी वस्तु का क्रम मूल्य या विक्रम मूल्य निकालना है और जितने प्रतिशत अधिक है जितने प्रतिशत कम है, उसके लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए चाहे आपको क्रम मूल्य निकालना है चाहे आपको विक्रम मूल्य निकालना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखिए मुझे पता है कि ये जो दे रखा है आदित्य ने एक गाय 8580 में खरीदी, मतलब बेचकर, तो बेचा है मतलब ये क्या है, विक्रम मूल्य है। विक्रम मूल्य दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, क्रम मूल्य निकालना है। और जब हम क्रम मूल्य निकालेंगे, देखिए विक्रम मूल्य दे रखा है आपको 8580 और क्रम मूल्य आपको निकालना है, जबकि ये जो विक्रम मूल्य है वो 4% अधिक है क्रम मूल्य से, तो हम उसका 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे 100/104। मतलब कि जब भी हमको देखिए, जब भी हमको क्या निकालना है, जब भी हमको क्रम मूल्य निकालना होगी तो क्रम मूल्य के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पे जो रहेगा वो विक्रम मूल्य रहेगा, यहाँ पर पे ऊपर 100, नीचे जो हमारा रहेगा 100 प्लस के जितने भी प्रतिशत अधिक में या जितने भी प्रतिशत कम में बेचा हुआ है वो हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि देखिए जैसे 4% अधिक में बेचा है तो 100 प्लस के 4, और मान लीजिएगा कि ये अगर बेचा हुआ होता कि 4%, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं भाई 8580 में बेच करके उसको 4% की हानि हुई, तो 4% की हानि की जब हम बात करते तो क्रम मूल्य में क्या होता है, यहाँ पर 100 माइनस के 4 हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी जो हमारा रहेगा ये, तो हम यहाँ ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम क्रम मूल्य निकालेंगे तो विक्रम मूल्य उड़ा के 100 और नीचे 100 प्लस माइनस के लाभ प्रतिशत है ना, जितने का भी लाभ हुआ या फिर जितने की हानि हुई उसको माइनस कर देंगे। लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर पे ये हमारा इसका हमने निकाला, क्या निकल के आया, हमारा क्रम मूल्य निकल के आया है 8250। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए उसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जब वो गाय बेच रहा था तो उसको लाभ हो रहा था 4% का। अब इस सवाल में हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो देखिएगा क्या हो रहा है कि एक कुर्सी को अगर वो 873 रुपये में बेचता है विक्रेता, तो उसको 10% की हानि हो रही है। देखिएगा पहले वाले सवाल में हमने लाभ को लेकर के किया है, और इस वाले सवाल में हम हानि को लेकर के कर रहे हैं कि देखो एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रम मूल्य कितना होगा। देखिए वैसे हम करेंगे तो सबसे पहले क्रम मूल्य कितना है, देखिए क्रम मूल्य तो हमको पता ही करना है, तो क्रम मूल्य है हमारा x। अब हमको पता है कि भाई जो क्रम मूल्य का है ये देखो 10% हानि के साथ है 873, मतलब मुझको पता है कि क्रम मूल्य का 90% जो पैसा है वो कितना है 873 है। अब देखिएगा ये क्रम मूल्य का 90% है, तो क्रम मूल्य बराबर के 873 गुणा के 100/90, 0 से 0 कैंसिल, 9×81, 9×7 और 970 रुपए जो निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, क्रम मूल्य निकल के आएगा। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, चाहे हमको लाभ हो चाहे हमको हानि हो, हम क्या करेंगे सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा हमारा क्रम मूल्य। ठीक है, देखिएगा जैसे क्रम मूल्य विक्रम मूल्य जो भी है, तो ये हमारा क्या है विक्रम मूल्य जो है कितना 873 रुपए है, 873 लिख दिए हम। इसके बाद ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे क्या लिख देंगे, क्योंकि 100 में से उतना माइनस कर देंगे जितनी हानि हुई है और उतना प्लस कर देंगे जितना लाभ हुआ है। तो अभी हमको क्या हुआ है, यहाँ पर पे हानि हुई है, हानि हुई है तो क्या करेंगे, हानि हुई है तो क्या कर देंगे 10 माइनस कर देंगे। जैसे ही मैंने क्या किया 873 गुणा के 100
मानना नहीं है, सीधा ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य रखेंगे, उसके बाद ऊपर 100 रखेंगे, नीचे जितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि हुआ उतना कम ज़्यादा कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपके सामने अब टाइप 3 का मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि देखिए मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बताई हैं कि हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और लाभ कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सवाल बड़ा ही सरल है। आपके सामने लिखा हुआ है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का क्या हो, लाभ हो। क्या होना चाहिए, 5% का लाभ होना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा हम घड़ी का क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो है नहीं, तो 5 का लाभ चाहिए हमको। तो क्रय मूल्य से 5% अधिक पे बेचेंगे तब हमको ना 5 का लाभ होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, देखिएगा सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो 2880 रुपये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, बहुत बढ़िया शानदार। और ये जो है 10% ये क्या है, हानि हो रही है उसको। अब देखिए 10% हानि हो रही है 2880 में बेचने पर, तो हम देखें तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य जो होगा हम x मान लेते हैं, क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य अगर x है तो देखिएगा क्रय मूल्य x है तो x का कितना है, x का कितना है 90% जो है। देखिए 10% की हानि हुई, 10 कम कर देंगे और 90% जो है 2880 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 2880 ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, 0 से 0, 9 × 27, 9 × 18, 320, यानी कि 3200 रुपये जो है वो क्या निकल के आएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल के आएगा। अब 3200 रुपये जब क्रय मूल्य निकल के आएगा तो देखिए 3200 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, हमको 5% का लाभ चाहिए। देखिए भैया लाभ गायब होगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य को होगा। अब 3200 रुपये जो है हमको कितने का लाभ चाहिए, 5% का, मतलब इसका 105%, इसका 105%। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 105 दूनी होता है 210, 210 की 0 हासिल आई 21 और ये हो जाएगा हमारा 315 और 1 316, 31 600। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। 21 ऐड होगा इसमें ना। चलिए देखिए 105 ये निकल के आएगा वो कितना होगा, 3360। ठीक है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा तो कितना होगा, 3360 होगा। अब देखो इसको इतना लंबा हम करने वाले हैं नहीं, हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने का एक और तरीका है हमारा, वो देखते हैं हम कितना सरल तरीका है। देखिए ये तो हुआ किताबी तरीका, अब ये जो तरीका हम देखने जा रहे हैं वो बड़ा ही सरल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास क्रय मूल्य जो भी होता है उसको लिख लेते हैं, या विक्रय मूल्य जो भी होता है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है अभी 2880 और अभी इसको 2880 बेचने पर मुझको 10 की हानि हो रही थी, तो 100/90 मैंने बताया आपको जितनी आपको लाभ हानि। चलिए 2880 उड़ा के 100/90 और अब क्या करेंगे, देखिए हमारा हो गया बिल्कुल क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हो गया तो क्रय मूल्य के बाद क्या करना, हमको इस पे 5 का लाभ चाहिए, 5% का लाभ चाहिए, मतलब इस पूरे का हमको चाहिए 105%। और 105% निकालने के लिए क्या करेंगे, 105/100% के लिए नीचे 100 से 100 काट देंगे, आप 0 से 0 काट देंगे, 9 × 27, इसके बाद क्या बचता है 9 × 9 18, तो 32 गुणा के 105 वैसे ही वही के वही आ गए। ये कितना होगा हमारा 32 गुणा के 105 3360, यानी ये 3360। देखिए एक लाइन में आप इसका आंसर ला सकते हैं।